हेलो एवरीवन, माय नेम इज देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीएससी गाइडर पे। इस सेशन में हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अभी हम 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो पॉलिटी क्वेश्चंस है आज हम देखेंगे, और ऐसे ही करके लगभग 10 सालों का जो क्वेश्चंस है, 10 ईयर्स का क्वेश्चंस है, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीलिम से पहले पहले तक। जो 2026 का जो पेपर होगा प्रीलिम्स का, उससे पहले पहले हम लोग लगभग 10 साल या और भी टाइम मिलेगा उससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। पहले जानते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में। देखो ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस जो है आर्टिकल किस में आता है? 123। आर्टिकल 123 के अंतर्गत में ऑर्डिनेंस के बारे में दिया हुआ है। और क्या दिया है कि भाई जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जाता है ना। अब कब किया जाता है? जब पार्लियामेंट सेशन ना चल रहा हो, है ना। जो पार्लियामेंट है उसका सेशन जो है ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है, एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रीज अ फंडामेंटल राइट्स। एक जो ऑर्डिनेंस है वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज कर सकता है, निम्न कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। अब इससे क्या है कि देखो इसमें सेकेंड है तो ये नहीं होगा, इसमें है ये भी नहीं होगा, इसमें सेकेंड है नहीं होगा, आंसर सी होगा। कितना आसान है। थर्ड क्या है? थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। एक ऑर्डिनेंस जो है वो जो है एक बैक डेट से भी इफेक्ट कर सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो एक तरफ स्टेट्स जो हैं, राज्य हैं, उनके दिया हुआ है नाम, और दूसरी तरफ उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब देखना है कौन सा मैच करता है, कौन सा मैच नहीं करता है। ठीक है, तो देखते हैं बारी बारी करके। अरुणाचल प्रदेश के बारे में दिया हुआ है, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट। पहले जानो भाई अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल क्या है। तो इसका कैपिटल जो है वो है ईटानगर, है ना, ईटानगर, ईटानगर। अच्छा, ईटानगर जो जो ये नाम दिया गया है ना, ये एक फोर्ट था जिसका नाम था फोर्ट ऑफ, उसको कहा जाता है फोर्ट ऑफ ब्रिक्स या कहे ईटा फोर्ट, है ना। उसी के नाम से इसको ईटानगर दिया गया था नाम। और दूसरी बात क्या दिया हुआ है कि स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क्स। इसमें 2 नेशनल पार्क है। कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक तो है भाई इसका जो है पहला है नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा नेशनल पार्क। और दूसरा इसका नेशनल पार्क है मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो भाई पहला तो सही हो गया, पहला जो पेयर है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नागालैंड के बारे में। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कह रहे हैं कि नागालैंड जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जो इसको ऐड किया गया था भारत में। तो ये सही है स्टेटमेंट। अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? तो वो अमेंडमेंट था 1963 में किया गया था। वैसे 1963 में ये जो नागालैंड है ये 1963 में ऐड किया गया था। ठीक है, और अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। सिक्स्थ अमेंडमेंट, छठा अमेंडमेंट जो हुआ था, इसके अंतर्गत जो है ऐड किया गया था नागालैंड को। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। ओके, थर्ड है त्रिपुरा।
त्रिपुरा दिया रहा है कि इनिशियली अ पार्ट ऑफ सी स्टेट it became a centrally administered territory with the reorganization of states in 1956 and later attained the status of a full-fledged state। सही बात है। 1956 में जो एक गवर्नमेंट ने बिल लाया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स 1956, उसके अंतर्गत में जो है इसको एक मतलब एक पार्ट सी में ऐड किया गया था। और फुल फ्लेज जो कहते हैं कि स्टेट कब बना था, तो ये बना था 1972 में, जनवरी 1972 में बना था ये। ठीक है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग। कुछ काउंसिल्स के नाम दिए हुए हैं। द इंटर स्टेट काउंसिल। अब देखो इंटर, पहले ही हम समझ लेते क्या हम जानते हैं इसके बारे में। पहला तो काफी आप लोग जानते होंगे, फेमस है द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हम क्या जानते हैं, तो ये आर्टिकल हम लोग जानते हैं कि 263 जो आर्टिकल इसके बारे में दिया हुआ है, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आर्टिकल 263 में दिया हुआ है। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस और ये जनरल काउंसिल, ये कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा। दिया हुआ हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर एस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि दिया हुआ कि जितने भी तीनों काउंसिल दिए हुए हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस के बारे में दिया हुआ, उसके प्रोविजन दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि सिर्फ 263 में दिया हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और भी देख लेते हैं दोनों के बारे में। ये जो द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो 1998 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1998 में बनाया गया था। एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कानून के द्वारा गवर्नमेंट ने बनाया था 1998 में। इसका काम क्या था, ये ना इसको बनाया गया था ताकि ये नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मैटर्स पर एडवाइस दे सके गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल बनाया 1956 से बनाया गया था। एक कानून गवर्नमेंट ने पास किया था जिसका नाम था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और इसी के अंतर्गत जो है बनाया गया था जोनल काउंसिल। ठीक है, और इसका काम क्या था? जोनल काउंसिल गवर्नमेंट को एडवाइस देता था, जैसे कि रीजनल प्लानिंग करना हो, किसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, आदि सारे वर्क के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यहाँ से द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट्स इन हिज आर ऑन डिस्क्रिशन। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशंस है कि गवर्नर जो है कि कोई वर्क या किसी भी अपने मतलब वर्क के लिए वो अपना डिस्क्रिशन अपने विवेक के अनुसार कर सकता है, अपने डिस्क्रिशन पावर कर सकता है ना। तो ये तो सही है, पहला सही है। कैसे? जैसे कि देखो आर्टिकल 200 के बारे में अगर देखा जाए, आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 में क्या है कि जो गवर्नर है, गवर्नर जो है वो कोई भी बिल को जो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह से या कहें कि राज्य सरकार के द्वारा जो बिल आता है उसको वो रिजर्व कर लेता है। किसी भी बिल को वो रिजर्व करता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। तो वो उसके अपना ही विवेकानुसार होता है। ठीक है, और जैसे कि सेकेंड एग्जांपल ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत, क्या 356, तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है वो रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, किस बारे में? कि इस राज्य में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है। ठीक है,
ताकि प्रेसिडेंट जो है उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा सके। ठीक है, तो एक तो सही है। सेकेंड क्या है दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ऑन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर दिया हुआ है, तो गड़बड़ हो जाता है कई बार। फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट इज बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। देखो सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि अगर जो राज्य जो स्टेट्स हैं, जो विधानसभा है, वहां से कोई बिल आता है और गवर्नर उसको रिजर्व नहीं करता प्रेसिडेंट के लिए, फिर भी जो है प्रेसिडेंट जो है उस बिल को वो रिजर्व कर सकते हैं। तो ये तो गलत है ना, ऐसा तो कोई प्रावधान है ही नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, तो ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, ए, ओनली वन। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। एक तरफ दिया हुआ है प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरा तरफ दिया हुआ है स्टेट, जो भी डिस्क्रिप्शन कुछ पार्ट दिया हुआ है कि ये प्रोविजन कहाँ से है, किस पार्ट से है। तो देखो पहला देखते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो वो कितना आसान है, पहले आप जानते हो आर्टिकल कौन सा है ये, आर्टिकल 50। इसमें तो दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है ना, ये डीपीएसपी तो है, डीपीएसपी। ठीक है, सेकेंड है वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज आवर कंपोजिट कल्चर। एकदम सही है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ये, है ना। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, वैसे तो आप जानते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है, तो 51A है ना। इसके ही एक सब आर्टिकल है, इसका नाम है F, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज। ये कितना आसान है, आप जानते हो ये फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 24। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ क्वेश्चंस को भी ऐड किया जाएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।